अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर आपको देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का हुकूमती मिशन। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स की असर नौ तहकीकात का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। मुतालिका इदारों को तफ्तीश के लिए नए सिरे से शुरू करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से अब्बास शबीर इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का बड़ा फैसला कर लिया गया। हुदैबिया केस शरीफ बिरादरान की करप्शन का सबसे अहम केस करार, मुतल्लिका इदारों को नए सिरे से तफ्तीश की हिदायत कर दी गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ तकरीबन $1.5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस नैब ने मार्च 2000 में बनाया। इल्जाम आयद किया गया कि लंदन की काजी फैमिली और बाज़ दीगर अफराद के नाम पर 4 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 1996 से 98 के दौरान हुदैबिया पेपर मिल्स के शेयर्स की जाली ट्रांजैक्शन से खरीदारी की गई। केस की बुनियाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का 25 अप्रैल 2000 को बतौर वादा माफ गवाह दिया गया एतराफी बयान बना। बाद में हालात बदले तो इसहाक डार अपना बयान जेर दबाव करार देकर मुनहरिफ हो गए। दिसंबर 2000 में शरीफ खानदान के बैरून मुल्क जाने पर रेफरेंस की कार्रवाई रुक गई। 2008 में उनकी वापसी पर नैब ने रेफरेंस फिर खोला। शरीफ फैमिली ने चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2014 को बाज़ तकनीकी निकात की बुनियाद पर रेफरेंस का लदम करार दे दिया। नैब ने फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस की समाअत के दौरान नैब की सरजनिश की तो चंद रोज बाद अपील कर दी गई। 15 दिसंबर 2017 को जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल बेंच ने नैब की अपील जायद उल मियाद होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी थी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुदैबिया केस में नई तफ्तीश के आगाज का हुक्म देकर इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। आपके झूठ और एहतसाब के तमाशे आपके मुंह पर तमाचा हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। वजीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की अपील का इशारा भी दे दिया। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला, नून लीग की हुकूमत पर तनकीद। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर लिखा कि हुदैबिया में नई तफ्तीश का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केस झूठे थे। साबित हो गया कि सब केस सिर्फ सियासी इंतकाम थे। आपके झूठ और एहतिसाब के तमाशे आपके मुंह पर तमाचे हैं। उधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि करप्शन के तमाम मुकदमात के ताने बाने हुदैबिया केस से मिलते हैं। इस केस में जो फैसला है, पहले कभी मेरिट के ऊपर फैसला नहीं हुआ, टेक्निकल बुनियादों पे हुआ। अब हमने जो इस केस को स्टडी किया है, उसके बाद हमारी जो कानूनी टीम है उसका नुक्ता नज़र ये है कि ये मुकदमा दोबारा खुलना चाहिए और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो करप्शन के सारे मुकदमात हैं उनका सिरा तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से मिलता है। समा से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात ने कहा कि नैब को शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की अपील भी दायर करनी चाहिए। नैब को हमने कल भी किस तरह से पूरा शहजाद अकबर साहब ने बताया कि बहुत ग्राउंड हैं चैलेंज करने की और नैब को चाहिए कि उनकी जमानत को चैलेंज करें। फवाद चौधरी ने बताया कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तफ्तीश FIA करेगी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा केस है, बंद होगा तो दोबारा खुल जाएगा। माजी में इमरान खान यही कुछ हुदैबिया पेपर मिल्स केस से मुतालिक कहते रहे हैं। मजीद आपको सुनवाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस जिसमें कोई बच ही नहीं सकता। अगर आप क्रिमिनल केस बंद भी करते हैं और नई एविडेंस आ जाती है वो फिर खुल जाता है। आज से 20 साल पहले ₹1.25 अरब मनी लॉन्डर होके बाहर गया था, जो हुदैबिया पेपर मिल का केस है। ये अगर ये बंद हो जाए केस तो इसका मतलब हजम हो गया ₹1.25 अरब। वो लंदन की अदालत थी, उसने कहा 2 हफ्ते में अगर तुम पैसे नहीं दोगे ये तुम्हारे मेफेयर वगैरह सारी जो प्रॉपर्टीज हम अटैच कर देंगे। 3 अरब कैसे आया हमें जी? हमारा कोई अरब शहजादा है, उसने हमें 3 अरब तोहफा दे दिया। हम हुदैबिया पेपर मिल पूरी तरह केस परसू करेंगे ये शहबाज शरीफ का। अब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान का 1 रोज़ा दौरा किया। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें की। सिपा सालार ने वाज़ेह कर दिया कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब ही पुरअमन पाकिस्तान है। अफगान मुफाहमती अमल की मुकम्मल हिमायत का इयादा भी किया।
उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में देर पा अमन के क़याम का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी से बैठक। मुलाकात में बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर भी मौजूद। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का बाहमी सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट पर जोर। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अफगान अमन ही दरअसल पाकिस्तान का अमन और खित्ते का अमन है। अफगान क़यादत के साथ अफगान मुफाहमती अमल की हिमायत जारी रखने का अज़्म भी दोहरा दिया। अफगान सदर का बामकसद बातचीत बिलखसूस अफगान मुफाहमती अमल में संजीदा किरदार पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। जनरल कमर बाजवा की अफगान हाई काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद। अफगान अमन अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबुल पहुँचने पर आर्मी चीफ की बरतानवी जनरल सर निकोलस से अलग मुलाकात भी हुई। शहजादा फिलिप की वफात पर इजहार अफसोस, कोरोना के खिलाफ जंग में बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया। जनरल निकोलस ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के $3 अरब के कर्जे की वापसी की वजूहात सामने रखने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, सऊदी अरब का कर्जा वापस करने के लिए चीन से कर्जा लिया गया। इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म साहब, चंदों पर मुल्क नहीं चलते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हर पाकिस्तानी इमरान खान की तब्दीली की एक खौफनाक कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, माजी के हुक्मरान लूट मार ना करते तो आज पाकिस्तान और अवाम मकरूज ना होते। फारूक हबीब ने कहा, बिलावल साहब, मुल्क को डूबने से बचाने के लिए वसाइल जमा करना बाइस निदामत नहीं, शर्म निदामत आपको होनी चाहिए कि अपने मुल्क और अवाम का पैसा लूट लिया। शर्मिंदगी की बात यह है कि सिंध के अवाम को कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी मुयस्सर नहीं। बिलावल साहब, आपने सिंध के अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। जबकि सेनेटर फैसल जावेद ने भी बिलावल भुट्टो के बयान का सख्त जवाब दिया। बोले, इमरान खान ने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया, वो पाकिस्तान की पहचान है। बिलावल और उनकी पार्टी की पहचान मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और झूठ है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया है। कोरोना वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की, दस्तयाब सहूलियात और कोरोना वैक्सीन से मुतालिक इस्तफसार भी किया। वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतालिक इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? देखिए, दौरा सऊदी अरब के बाद भी वज़ीर आज़म आज का दिन भी बड़े एक्टिव नजर आए। मीटिंग्स के बाद अचानक पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कोरोना वार्ड में डॉक्टर से मुलाकात की। जॉइंट ड्यूटी डॉक्टर मिनहाज की तरफ से वजीर आजम को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। और भी जो इस वक्त कोरोना के डॉक्टर्स पिम्स में मौजूद हैं, उन्होंने भी वजीर आजम को ब्रीफ किया। दस्तयाब सहूलियात के हवाले से, कोरोना वैक्सीन के हवाले से, कितने पेशेंट यहाँ पर आए हैं और उनके लिए क्या सहूलियात हैं। ऑक्सीजन की सूरत हाल पर भी वजीर आजम ने बात की और ये उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आइंदा दिनों में अगर कोई अल्लाह ना करे कोई लहर आती है और ज्यादा पेशेंट आते हैं तो हमारे पास क्या इंतजाम हैं। डॉक्टर्स ने उनको कम्प्लीटली तौर पर ब्रीफ किया। फिर डॉक्टर से उन्होंने सवाल किया कि क्या आप में से कोई ऐसा डॉक्टर है जिनको वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ हो। वजीर आजम ने अपनी और अपनी फैमिली का हवाला दिया कि हमें भी वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ है। SOPs के हवाले से वजीर आजम को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया और वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा SOPs का ये एक अहम दौरा था वजीर आजम का पिम्स हॉस्पिटल का, जहाँ पर तौर पर वजीर आजम ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। तैयारा उड़ाने वाले मशकूक, खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर। एक और अहम मामला, सिंध सरकार ने गुलाम नबी मेमन को एडिशनल IG कराची के ओहदे से हटाकर इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल IG कराची बना दिया। इमरान याकूब मिन्हास के पास क्या ओहदा था और गुज़िश्ता दिनों उनकी छुट्टी की दरखास्त ने क्या कमाल दिखाया, माजी की एक नज़र आपको दिखाते हैं। सिंध पुलिस में बड़े ओहदे तब्दील। सिंध सरकार ने स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास को कराची का एडिशनल IG बना दिया, जबकि गुलाम नबी मेमन को इस ओहदे से हटाकर स्पेशल ब्रांच का एडिशनल IG बना दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास कौन है,
पिछले साल अक्टूबर की ही बात है, जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद आईजी लापता मसले पर सबसे पहले आईजी सिंध के साथ खड़े होकर छुट्टी पर जाने की दरखास्त देने वाले इमरान याकूब मिन्हास ही थे, जिनके पीछे छुट्टियों की दरखास्त की लाइन लग गई थी। और 3 एडिशनल आईजीज, 25 डीआईजीज और 30 एसएसपीज ने दफातर खाली कर दिए थे, जिनके पीछे पुलिस एक सफ में खड़ी हो गई थी। अब उन्हीं के हाथ एडिशनल आईजी कराची की कमान आ गई है। मशकूक लाइसेंस के हामिल पायलट्स मुसाफिरों के साथ अपनी जिंदगियों के लिए भी खतरा साबित हुए। हवेलियां हादसे में तबाह होने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक निकले। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है। हवेलियां हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला बदकिस्मत तैयारा हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुआ। मारूफ नाथ खां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद खाले के हकीकी से जा मिले थे। बदकिस्मत तैयारा उड़ाने वाले दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे। PIA की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफ। कोरोना खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने जाली पायलट्स का मामला उठाते हुए PIA और सिविल एविएशन हुकाम से रिपोर्ट तलब की थी। कौमी एयरलाइन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जिन्हें 141 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए गए थे, उनमें हवेलियां हादसे का शिकार होने वाले जहाज के 2 पायलट्स भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक सालेयार जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ के लाइसेंस जांच पड़ताल में मशकूक करार दिए गए थे, लेकिन दोनों इससे कबल ही हादसे में लुक्मे अजल बन गए। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद का कहना है कि मशकूक लाइसेंस वाले का जहाज उड़ाना ऐसी मुजरिमाना गफलत है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर जफर इकबाल ये कहते हैं कि PIA में इस तरह के मामला सामने आना सियासी भर्तियों का नतीजा है। सानिया हवेलियां के पायलटों के लाइसेंस मशकूक होने की रिपोर्ट। जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद कहते हैं, पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें मशकूक लाइसेंस का जिक्र नहीं था। ये PIA और दीगर मुतलका इदारों के लिए टेस्ट केस है। ये इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि इसके बाद ऐसी मेरे ख्याल है नेग्लिजेंस हो ही नहीं सकती। इस केस को अब हमको बनाना पड़ेगा एक एग्जाम्पल, खाली गवर्नमेंट एयरलाइंस के लिए नहीं, सारी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए, as well as for civil aviation authority, because वो रेगुलेटर और सुपरवाइजर है। एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर जफर इकबाल ने इसे सियासी भर्तियों का नतीजा करार दिया। जब बेनजीर साहब का टाइम आया तो एक वजीर थे ND खान, जिनको उस नाम में नथिंग डूइंग खान कहते थे, उनके घर में PIA की भर्तियां होती थी। 5-5 लाख रुपए रेट था। बहुत सारे लोग थे जिनको फिर डॉक्टर अनीस ओनेजा ने रिजेक्ट कर दिया। जफर इकबाल ने दावा किया कि माहिर नफ्सियात की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद ऐसे लोगों को मुलाजमत पर बरकरार रखा गया। एक लिस्ट थी जिसमें कि ये कई लोग शामिल थे कि ये लोग इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकेंगे, लेकिन डॉक्टर ND खान साहब और एक और साहिबा बड़ी मशहूर होती थी जो बेनजीर के बहुत नजदीक थी, वो भी ये भर्ती करती थी। उनका नहीं, हमने पैसे लिए हुए हैं, इनको रखना ही रखना है। रिटायर्ड विंग कमांडर का कहना था कि आम हालात में तैयारा उड़ाना बड़ी बात नहीं, हंगामी सूरत हाल में मशकूक लाइसेंस वाले पायलट बदहवास हो जाते हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन जारी है, लेकिन शहर का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ हर किस्म का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। अरे अरे ये क्या, लॉकडाउन की सरेआम खिलाफ वर्जी, वो भी शहर इक़्तिदार में। ये है इस्लामाबाद का इलाका मेहराबादी, जहाँ के बासियों ने कोरोना से मुतल्लिक अहकामात मुकम्मल नजरअंदाज कर दिए। मार्केट में तमाम दुकानें खुली हैं, खरीदार भी बेखौफ चले आ रहे हैं। 6 फीट का फासला तो दरकिनार, बेशतर अफराद मास्क पहनना भी गवारा नहीं करते। लॉकडाउन के दौरान कारोबार क्यों खोला, हर दुकानदार के पास है वक्रा बहाना। खोली की तरह 1 मिनट खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, ये पक्की बंद ही होती है। ये तो भी सामान अंदर कर रहे हैं। महीना भर मेहनत करते हैं, तब जाके मुश्किल से हमारे जो घर के खर्चे और हमारी दुकानों के किराए और हमारे बिजली के बिल पूरे होते हैं। हुकूमत को चाहिए था कि मालिकों से हमें कोई 2 महीने का रिलीफ, 1 महीने का रिलीफ लेके देते। जूते कपड़े की दुकानें तो छोड़ें, मार्केट में खिलौने और मोबाइल शॉप्स भी खुली हैं। अवाम को भी जान की बजाय जूतों और कपड़ों की फिक्र लाहत है। एक बंदे को ईद के 1 दिन पहले पैसे मिलते हैं, या मजदूर आदमी तनख्वाह नहीं मिली। अभी कई लोग डेली वेजेस वाले, उनको पैसे नहीं मिले, वो किधर जाएंगे? अभी किसी के पास
जूता नहीं है, कपड़े नहीं है। समा टीम की एंट्री पर दुकानें आर्जी तौर पर बंद, कैमरा हटते ही कारोबार फिर चल पड़ा। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और हमारी लापरवाही, एहतियात कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी भारत और इटली जैसा हो जाए। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। इस सूरत हाल में रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले मजदूर सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। सुबह आते हैं मजदूरी के लिए, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया वापस घर जा। कोशिश तो कर रहे, बाकी तो अल्लाह का काम है, कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ख्वाब तो बहुत एक है, वो ख्वाब में हकीकत नहीं निकलता है। हमारा आदमी कुछ भी नहीं, अगर अल्लाह ने दिया उसका खजाने में कभी नहीं। अभी तो सब कुछ बंद है ना, ये तो रोज़ा भी है, लॉकडाउन भी लगा दिया। मतलब ये कि परेशानी तो है, कुछ चला अल्लाह तो है ना। 3 साल में जितने दिन गई है ना, ये 50 साल में मैंने नहीं जाएगा। पहले टीका लगवाना है तो जेब गर्म करो, वरना तवील कतार में खड़े रहो। जी हां, हैदराबाद ट्रॉमा सेंटर में कोरोना वैक्सीन जल्दी लगवाने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी का इंकशाफ हुआ है। एक शहरी ने खामोशी से वीडियो बना ली, MS के मुलविस होने का भी इल्जाम लगा दिया। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। ये क्या हो रहा है? एक हाथ में वॉलेट थामा ये शख्स दूसरे हाथ से क्या मुलाजिम की मुट्ठी गर्म कर रहा है? ये हैदराबाद ट्रॉमा सेंटर है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान तवील कतार से बचने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम सामने आया है। वीडियो बनाने वाले शहरी ने पूरी कहानी सुनाई। 1 घंटे से 1.5 घंटे से लाइन में बैठी हुई थी वाइफ मेरी। मैंने देखा कि एक बंदा पियोन टाइप का वहाँ से एक फीमेल को लेके डायरेक्टली वैक्सीनेशन करा के, और वो बंदा जेब से पैसे लेके उनको दे रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बात जाके MS को बताई, तो उसने कहा जो करना जाके कर लो। शहरी ने MS पर भी इल्जाम लगाया, मगर DHO ने तफ्तीश का दायरा सिर्फ मुलाजिम तक महदूद कर दिया। उन्होंने दिया खर्ची के तौर पे या उन्होंने लिया, ये बात बाद में आएगी। मैंने उसको बस सस्पेंड किया, सस्पेंड करके उन पर इंक्वायरी बिठा दी है, और इंक्वायरी बिठाने के बाद जो सफ़ेद होगा काला होगा उस पर बिल्कुल ऑनेस्टली काम होगा। क्या तफ्तीश बड़ों तक भी जाएगी या नाइब कासिद की ही शामत आएगी? इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का बड़ा एक्शन, मुख्तलिफ मॉल्स को सील कर दिया गया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, हमें ये बताइए कि किन किन इलाकों में ये कार्रवाई हुई है और मजमूई तौर पर कितने शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स को सील किया गया है? सिद्रा, ये जिला जो है सेंट्रल है, जहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा एक बड़ा एक्शन किया है। हमें देखने में आया है 3 बड़े मॉल्स हैं जिन्हें सील कर दिया गया। ये मॉल्स ग्रोसरी सेक्शन की आड़ में दीगर दुकानें भी खोले हुए थे, जिनमें कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और दीगर दुकानें शामिल थी। इन तीनों मॉल्स को, बड़े मॉल्स को सील किया गया है और इनको तंबीह की गई है कि जो SOPs है उनकी खिलाफ वर्जी की जाए। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ही समाजी फासले और मास्क के अदम इस्तेमाल पर कार्रवाइयां करते हुए दीगर मुताबिक दुकानें भी सील की गई हैं। जब हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो जो लॉकडाउन के दौरान उन तमाम को बंद रहने के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। साद साबरी, तफसील के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर, जहां दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इस तरह कत्लो गारत हो। आंसू बहाती 30 साला नाजिया का न सिर्फ बाप का साया बल्कि भाई का सहारा भी छीन गया। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर सेंट्रल जेल में कैद बेटे से मुलाकात करके वापस लौटते बाप और बेटे पर घात लगाए मुखालफिन ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौका पर ही जाँ भाग हो गए। खाली हो गए हम, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, एक मैं हूँ घर पे, कौन है हमें सपोर्ट करने वाला? कोई भी नहीं है। मेरा हुकूमत से, वज़ीर आज़म से सिर्फ इंसाफ की अपील है मेरी।
हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं, हमें जी लेने दें। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुलतविर कर दी। इनके मुताबिक मामला पुरानी दुश्मनी का है। ये इनकी ओड बरादरी से दुश्मनी है इनकी। ये आज सेंट्रल जेल से मुलाकात के बाहर आए हैं, मुलाकात करके अपने बेटे की, तो ये इनके साथ ये हुआ है। मकतूल अनायत का एक बेटा 8 साल पहले भी कत्ल हो चुका और दूसरा कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मुल्तान में बोसन रोड के करीब डाकू की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, 3 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब। एक डाकू शहरियों के हाथ चढ़ गया। मफरूर डाकुओं की साथी को फोन कॉल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में डाकू बेलगाम हो गए। बोसन रोड पर 4 मुसल्लह अफराद ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नाकामी पर 3 डाकू मौके से फरार, जबकि एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तसल्ली देने के लिए मफरूर डाकुओं ने पकड़े जाने वाले साथी को फोन कॉल भी की। पता नहीं कि ज्यादा आगे सो आ गिंदे ओ भाई भाज आया मैं उठू निकल आया पुलिस वाले नु रोक दे माओ किना ला दे मैं पुलिस वाले ना यार दोस्त नु मैं भेजे एमडी दफ्तर को। पुलिस हुकाम ने वाकये में मुलविस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बंदा कह रहा है कि जी मेरी उससे बात होगी, उस फलाने से बात होगी, उससे बात होगी, मतलब वो कोई क्लैरिटी वाली बात उसमें नहीं है कि हम कोई कंक्लूसिव एविडेंस कर सकें कि इसमें पुलिस कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है। लेकिन सारी बात है वो एक चीज़ हल तलब है, चीज़ जो है वो प्रूव करने की ज़रूरत है उसमें। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में जो भी मुलविस पाया गया इससे सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।